आलोचना कर रहे हैं या राहुल गांधी को समझा रहे हैं कि भाई आप जो बयानबाजी कर रहे हैं थोड़ा संभल जाइए। और एक दोस्त के नाते वो ये बात कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी और सिंधिया की दोस्ती आपसे कह रहे हैं या वाकई में जो लोग कांग्रेस पार्टी में तो हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्या उनको भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? मोदी सरनेम और वीर सावरकर के बाद क्या राहुल गांधी का भोपाल में दिया गया एक बयान अब उन पर भारी पड़ जाएगा? क्या राहुल गांधी का ये कहना कि रेस के घोड़ों को बारात में भेजा जा रहा है और बारात के घोड़ों को रेस में भेजा जा रहा है और कुछ और भी घोड़े हैं जिन्हें लंगड़े घोड़े कह सकते हैं, जिन्हें अब रिटायर करने का समय आ गया है? क्या लंगड़े घोड़ों का जिक्र करना राहुल गांधी ने जहां इसके जरिए निशाना साधने की कोशिश की, जहां इसके जरिए अपनी ही पार्टी में एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की, जहां मध्य प्रदेश में ये माना गया कि राहुल गांधी का बयान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए है, अब इन्हें रिटायर करने का समय आ गया है। राहुल गांधी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को संकेत दे रहे हैं कि अभी से संभल जाइए वरना आपकी छुट्टी कांग्रेस पार्टी से हो जाएगी। जहां राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो वहीं कांग्रेस से कोई भी राहुल गांधी के इस बयान के ना तो समर्थन में दिखाई दिया और ना ही राहुल गांधी के इस बयान के बचाव में कुछ कहता हुआ नजर आया। लेकिन अब राहुल गांधी के इसी बयान पर बड़ी सियासत खड़ी हो गई है जो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी को लेकर अभी तक खामोश थे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी पर एक ऐसा आरोप लगाया है जिसके बाद माना जा रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं के साथ हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब राहुल गांधी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? एक रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राहुल के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर सिंधिया ने संभाला मोर्चा, ग्वालियर से दिल्ली तक सियासत। अब इसमें सिंधिया ने अपने एक्स पोस्ट पर राहुल गांधी को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि आप जिन्हें लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं, आप सिर्फ अपने बयानों में जिक्र नहीं कर रहे हैं बल्कि इनके जरिए दिव्यांगजनों का अपमान कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री सम्मान देते हैं आप उनका अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी को बड़ी नसीहत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी, लेकिन इसके ये मायने निकालना कि अब राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया ने मोर्चा संभाला है तो क्या बचाव में दिखाई दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? इसी से ही तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मध्य प्रदेश की राजनीति में हमने देखा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं उस वक्त उनके पास 22 से 23 विधायकों की संख्या होती है, यानी कि उनके पास समर्थकों की संख्या ज्यादा होती है और भाजपा की सरकार वो बना देते हैं। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो हमने कई मायनों में ये देखा कि राहुल गांधी के साथ संसद के बाहर हाथ मिलाते हुए नजर आए थे, राहुल गांधी से हालचाल पूछते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी हाल ही में भोपाल आए लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई पलटवार नहीं किया। लेकिन जब लंगड़े घोड़ों का जिक्र किया गया तो अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया बचाव में कैसे उतरे? से क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए नाजमीन, अगर हम सिंधिया की बात करें तो शायद मध्य प्रदेश में जो कह सकते हैं मंत्री हैं बीजेपी सरकार के विजय शाह, जिस तरह की बात वो कहते हैं उसके ऊपर सिंधिया का कोई बयान नहीं आता। वहीं जिस तरह से जगदीश देवड़ा बात को कहते हुए नजर आते हैं उसके ऊपर सिंधिया नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही ये बयान दिया सिंधिया ने तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन दिया। अब इसके क्या मायने कि क्या वाकई में वो राहुल गांधी को की आलोचना कर रहे हैं या राहुल गांधी को समझा रहे हैं कि भाई आप जो बयानबाजी कर रहे हैं थोड़ा संभल जाइए। और एक दोस्त के नाते वो ये बात कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी और सिंधिया की दोस्ती के अपने अलग किस्से हैं। आपने देखा भी होगा कि जब कांग्रेस पार्टी में सिंधिया हुआ करते थे उस वक्त राहुल गांधी के ठीक साथ में सिंधिया बैठा करते थे, यानी कि दोनों की दोस्ती जो है बहुत लंबे वक्त से है। तो ऐसे में क्या सिंधिया इस बयान के जरिए कांग्रेस पार्टी में अपनी कोई संभावना तलाशने में जुटे हुए हैं? क्योंकि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जब पीएम मोदी पहुंचते हैं, एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हैं तो मंच पर ना सिंधिया नजर आते हैं ना ही शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं। इसके क्या मायने कि इतने बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के अगर उस वक्त अगर उनके साथ में होते या कोई बयानबाजी करते तो उसके अलग मायने होते। वैसे भी आप देखेंगे सिंधिया जो एक समय पीएम मोदी के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए नजर आते थे, लगभग जगहों पे उनके साथ में शेयर करते हुए दिखाई पड़ते थे। लेकिन बीते 1-2 साल के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है जब से
2024 के चुनाव खत्म हुए, उसके बाद से उनका मंत्रालय भी बदल दिया गया है। अब पीएम मोदी के साथ में वो कम नजर भी आते हैं और साथ में अपनी ही सरकार के खिलाफ कई तरह के बयान भी देते हुए नजर आते हैं मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कि भाई जिस तरह से जो बैंकों के अंदर या तमाम चीजों के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं और साथ में सौरभ शर्मा का मामला निकल के सामने आता है, तो ऐसे कई मसले हैं जहां पर सिंधिया ने प्रतिक्रिया दी है। अब यह बड़ा सवाल ये बन जाता है नाज़मीन यहाँ पर कि क्या सिंधिया इस बयान के जरिए राहुल गांधी को सचेत करना चाहते हैं? सर, इस बयान के जरिए ये कहा गया कि अगर मध्य प्रदेश में ये बयान दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं कमलनाथ के लिए और दिग्विजय सिंह के लिए, क्योंकि कमलनाथ एक वक्त पर नाराज नजर आए थे। ये तक भी चर्चा थी 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कि वो भाजपा में जाकर शामिल हो सकते हैं अपने बेटे नकुल नाथ के साथ, लेकिन उन्होंने इन तमाम जो खबरें चल रही थी उन्हें मात्र अफवाह बताया। लेकिन एक बार फिर से कमलनाथ नाराज दिखाई दिए कि कांग्रेस की बैठक में उन्हें जानकारी नहीं दी जाती है, बुलाया नहीं जाता है। तो ऐसे में क्या बचाव कमलनाथ का भी किया जा रहा है? बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। अब चला देखिए किसको वो कह रहे हैं, क्या उम्र के हिसाब से कह रहे हैं या वाकई में जो लोग कांग्रेस पार्टी में तो हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्या उनको वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि आपने देखा बीते दिनों जिस तरह डेलीगेशन के साथ में शशि थरूर और सलमान खुर्शीद बाहर गए, लेकिन जिस तरह से उनकी बयानबाजी रही वो ऐसा लगा कि बीजेपी के समर्थन में ज्यादा नजर आ रही है। इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि ऐसे बड़े नेता अगर अपनी पार्टी का साथ न देकर दूसरे पार्टी का जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसके पक्ष में जाकर खड़े होंगे, तो क्या राहुल गांधी का इशारा उस तरफ था? क्योंकि अब राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसे घोड़ों को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, इनको निकाल फेंकने की जरूरत है। और अगर ये बात वो कह रहे हैं और ठीक उस वक्त कह रहे हैं जब बिहार का इलेक्शन सर पर है और उससे पहले अपनी रणनीति में और पार्टी के अंदर एक तब्दीली चाहते हैं, और जाहिर बात है कि देखिए हर पार्टी अपने कह सकते हैं कि रणनीतियों में चेंज करती नजर आती है। आपने देखा कि बीजेपी ने 75 उम्र से यानी 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन का कह सकते हैं कमेटी बना दी है कि भाई उसमें जाइए, उसमें आप रहिए, यानी कि एक तरीके से आप पार्टी का मार्गदर्शन करिए, आप किसी भी फैसले के अंदर इंटरफेयर मत करिए। आपने देखा चाहे वाडवानी जी हो या मुरली मनोहर जोशी जी हो, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 80 से ज्यादा उम्र के खड़गे को अध्यक्ष बनाती, तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में उम्र का तालमेल सही नहीं बैठ पा रहा है? क्या वाकई में अब ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि अपनी जो पूरी टीम है उसमें तब्दीली लेकर आई जाए? क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार में कन्हैया कुमार जिस तरह से एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, असम में जिससे गोगोई ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, तो हो सकता है कि अब कांग्रेस पार्टी का प्लान चेंज हो रहा हो। क्योंकि आप देखिए राजस्थान से आने वाले सचिन पायलट किस तरह से अब ताकतवर नजर आ रहे हैं। तो ये अगर कांग्रेस पार्टी बदलाव चाहती है तो बिल्कुल इसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है कि उनके पास जो अनुभवी लीडर है उनके लिए एक अलग से कुछ जो कह सकते हैं कि एक जो मार्गदर्शन कमेटी है या मंडल है इस तरह से बनाकर उनको वहां पर रखे। लेकिन जो लोग जोशीले हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बात ये भी अपने भाषण में कही, अपने बातों में कही कि देखिए हमारे पास एक ऐसी टीम है जो पार्टी के लिए जीना मरना चाहती है, पार्टी के लिए काम करना चाहती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनके जोश को या उनके उत्साह को वहीं पे खत्म कर देते हैं, यानी उनकी बातों को आगे लेकर नहीं आने देना चाहते। और यही बात वो कह रहे हैं कि ये बात कमलनाथ जी ने कही थी, बल्कि नाम उन्होंने कोट किया था कि कमलनाथ ने ये बात कही थी कि जो बारात के घोड़े हैं वो रेस में भेजे जा रहे हैं और जो रेस के घोड़े हैं वो बारात में भेजे जा रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी कि कुछ लंगड़े घोड़े भी होते हैं। तो ये जो लंगड़े घोड़े का इशारा कर रहे हैं ये वाकई में पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर बात कर रहे हैं, पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के ऊपर बात कर रहे हैं, या फिर ये उन नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं जो पार्टी में रहकर भी पार्टी का काम ना करके दूसरे दलों को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, कमलनाथ जरिया थे ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी का, बगावत का और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। लेकिन अब क्या कमलनाथ ही जरिया बनेंगे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन्हें नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये नसीहत इशारा करती है कि कमलनाथ का बचाव ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं? कई मायने राहुल गांधी के इस बयान के आधार पर निकाले गए, लेकिन आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।